बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि मर्दाना कमज़ोरी और डिप्रेशन दोनों के मुतल्लिक है। और मैंने अपने थंबनेल में ये लिखा है कि इन दोनों में आपस में ताल्लुक क्या है। क्या ये दोनों सगे भाई हैं या शरीक? भाइयों में इंटरेस्ट कॉमन है, एक का मुनाफा दूसरे का फ़ायदा है और एक का नुकसान दूसरे का नुकसान है। और शरीकों में उलट, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान होता है। तो हमने देखना है कि इनका आपस में ताल्लुक क्या है। मैंने ये अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ देखी है कि जो लोग मेरे पास मर्दाना कमज़ोरी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो मैं उनका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करता हूँ, हर एक पेशेंट का। तो 95% लोग जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। अब इन दोनों को मैं इकट्ठा देखता हूँ। मेरे लिए ये दो एक इकाई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मेडिकल फील्ड में ये इकाइयाँ जो है ये अलग-अलग तरीके से देखी जाती हैं। यूरोलॉजिस्ट डील करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ, साइकियाट्रिस्ट डील करता है डिप्रेशन के साथ। अब पेशेंट जो है डिप्रेशन का, वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास आता है। वो आके कहता है मैं उदास हूँ, मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही, मेरी कंसंट्रेशन ख़राब है, मैं एंजॉय नहीं कर रहा, ज़िंदगी मुझे बेकार लग रही है, कॉन्फिडेंस मेरा ख़त्म हो गया, भूख नींद ख़राब हो गई है, ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो गया है। साइकियाट्रिस्ट उसकी बात सुनता है और सर हिलाता है, उसके साथ एम्पथाइज करता है। लेकिन फिर वो कहता है कि मेरा सेक्स करने को दिल भी नहीं कर रहा, मेरा इरेक्शन भी नहीं आ रहा, बीवी के पास जाने को दिल नहीं कर रहा। तो अब ये चीज़ें जो ना, वो बस उसको एक कान से में डालता है और दूसरे से निकाल देता है। बस सार उसको हलाने की आदत होती है, वो हलाता रहता है ऐसे ऐसे, लेकिन सुन नहीं रहा होता। अच्छा, तो फिर वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, मोस्टली एंटी डिप्रेसेंट SSRI से। उसका डिप्रेशन बेहतर होता है और इरेक्शन और ख्वाहिश ये मज़ीद ख़राब हो जाती है। यानी कि बीवी को टच करने का वो रवैया नहीं रहता, यानी कि बीवी उसको काटने को दौड़ती है और बीवी कहती है कि अच्छा भला बनता है, ऐसे क्या हो गया है? इसका मतलब ये कहीं और इंटरेस्टेड है। तो फिर बीवी भी कुछ ना कुछ और करती है, फिर हम साये भी मुदाखलत करना शुरू कर देते हैं, पुराने कज़न भी आ जाते हैं फिर मैदान में। तो वो कहते हैं ना कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो SSRI के ट्रीटमेंट के बाद बंदे के साथ यही गुजरती है। और दूसरी जानब ज़रा यूरोलॉजिस्ट को देखें, वो बताता है कि मेरी स्टैंडिंग पावर कम हो गई है, अंदर जाके भी वापस आ जाता है। तो या दूसरे मसाइल जो हैं कि अभी पूरा स्टैंड नहीं होता, डिस्चार्ज हो जाता है। वो कहता है ठीक। फिर साथ वो भी ये भी बताता है मैं उदास हूँ, खुश नहीं हूँ, ज़िंदगी बेकार है, कंसंट्रेशन ख़राब है, काम करने दिल नहीं कर रहा, नमाज पढ़ने। वो कहता है यार ये क्या इसकी इधर उधर की हाँक रहा है, मतलब वो उसको काबिल तवज्जो समझता नहीं है। वो कहते हैं ना कि योर आईज कैनॉट सी व्हाट योर माइंड कैनॉट अंडरस्टैंड। अब चूंकि उनका ट्रेनिंग ही उन्हीं चीज़ों में होती है कि उन्होंने ऑपरेशन करना है, प्रोस्टेट का निकाल देना है या ब्लैडर का ऑपरेशन करना है, इस किस्म की उन्होंने सर्जरियाँ करनी है, पत्थर शत्थर निकालने हैं, किडनी में से स्टोन्स और दूसरी चीज़ें। तो ये चीज़ें उनके लिए 12 पत्थर की तरह ही होती हैं। वो कहते क्या है ये। अब वो अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, इरेक्शन का, उसकी वेसल्स को चेक करते हैं, उसके हार्मोन्स को चेक करते हैं। तो लेकिन उसका दिमाग ही सेक्स की तरफ माइल नहीं है क्योंकि डिप्रेशन का शिकार है। इवन वाइग्रा जो है आप दे दें एक बंदे को, डिप्रेस बंदे को, तो मे और मे नॉट भी उसमें इरेक्शन पैदा करे, लेकिन उसके अंदर ख्वाहिश और जोश पैदा करने से वो कासिर है।
तो उसके हाथ जो हैं वो बंधे होते हैं वाइग्रा के। तो इसी तरीके से उसकी वजह क्या होती है कि ब्रेन से इंपल्सेस आनी है जिसको उसने मैग्नीफाई करना है, लेकिन अगर ख्वाहिश ही ख़त्म है तो वो क्या करेगी बेचारी। तो बात यह है कि लकीली चूँकि मेरी ड्यूल है ये स्पेशलाइजेशन, साइकाइट्री और सेक्सोलॉजी, और लकीली इन दोनों चीज़ों को मैं एक इकाई समझता हूँ और फिर मैंने साबित भी किया। मैं बताता हूँ कब और कैसे मैंने साबित किया था। तो ये मेरे दोनों अलूम का एक ब्लेंड है, एक मरकब है, ये दोनों की मिराज है। ये यानी कि दोनों का ट्रीटमेंट यकसा तौर पे करना और उसे एक इकाई के तौर पे देखना। मैंने ये पेपर 2014 में इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस थी यूरोपियन सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन, वहाँ प्रेजेंट किया था द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन MDD यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो उस वक्त मुझे 4 या 5 फैक्टर्स मिले थे। आज 6 साल के बाद मेरे पास बहुत सारे फैक्टर्स मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, दर्जन से ज़्यादा। लेकिन इतने में आपको परेशान हो, मैं आपको दिमाग को इतना ओवरलोड नहीं करूँगा कि आपके दिमाग की दही बन जाए। चंद एक आपको कॉमन फैक्टर्स बताऊँगा जिनसे पता चलेगा ये दोनों भाई हैं, ठीक है। यानी डिप्रेशन और इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी, ये आपस में भाई हैं क्योंकि दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं। एक ही चीज़ है जो कि दोनों को ज़्यादा के बढ़ा रही है। मिसाल के तौर पे टेस्टोस्टेरोन है, ये कम हो जाता है, ये डिप्रेशन का भी रिस्क फैक्टर है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी रिस्क फैक्टर है। फिर विटामिन डी है, दोनों लोगों में कम पाई गई है। थायराइड अगर कम हो जाता है, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी पैदा कर देती है और इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ये बढ़ा देती है। फिर एक चीज़ होती है इन्फ्लेमेशन, सोजिश। सोजिश होती है, ये आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है। इसके अंदर एंडोथेलियल सेल होते हैं, उनको डैमेज करती है। नाइट्रस ऑक्साइड की जो अवेलेबिलिटी है और उसकी प्रोडक्शन को कम कर देती है और उसकी वजह से उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। और यही जो इन्फ्लेमेशन जो दिमाग की साइड पे जाती है तो ये न्यूरो इन्फ्लेमेशन कार्य होती है और वो जिस सिस्टम में जाती है, जिस सर्किट्स में जाती है, वो बीमारी पैदा कर देती है, जहनी बीमारी, और उसमें सरे फरिश्त आपका डिप्रेशन है। तो इसका मतलब है कि दोनों का एक कॉमन मुजरम है जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। आप इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट करेंगे तो दोनों ठीक होंगे, ठीक हो गया। फिर उसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये भी जब ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं तो उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये जब ब्रेन में पैदा हो जाता है तो ये डिप्रेशन की वजह बन जाता है, और जब यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी वेसल्स में पहुंचता है तो उनको नैरो कर देता है, ख़राब कर देता है। सो ये चीज़ें आपस में कॉमन हैं। फिर कुछ और चीज़ें हैं, होमोसिस्टीन, वो ज़रा आपकी थोड़ी सी रेंज से बाहर है। लेकिन मैं बता रहा था कि बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि दोनों का, यानी कि यहाँ पर ये नहीं पता चलता कि डिप्रेशन जो है ये मर्दाना कमज़ोरी कॉज कर रहा है, मर्दाना कमज़ोरी क्या डिप्रेशन कॉज कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखने में तो लगता है प्राइमरी फेशियल, यानी कि देखने में लगता है कि ये दोनों एक दूसरे का कॉज है, लेकिन एक शरारती, 2-4 शरारती जैसे मैंने आपसे बताए हैं कि वो दोनों साइड पे काम दिखा देते हैं। जैसे होता है ना, दो दुश्मनों को, दो भाइयों को लड़ाना होता है तो एक लोग जाके थोड़ी सी इधर लगाई बुझाई की, दूसरा कहता है उधर जाके भी लगाई बुझाई कर दी, तो और वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दिया। यानी कि कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों की वजह बन जाते हैं। और ये हमने ये चीज़ देखी है कि जो डिप्रेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ अटैच होता है वो, यानी कि क्यों होगा ज़्यादा, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन का फैक्टर ज़्यादा है या कोई उसमें हार्मोन्स का, टेस्टोस्टेरोन का फैक्टर ज़्यादा है, तो वो आम एंटी डिप्रेसेंट को उस तरह रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, उतना अच्छा उस पर असर नहीं आता। मतलब साइकियाट्रिस्ट बहुत परेशान है कि क्या बात है कि कुछ डिप्रेशन जो है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, क्यों कि उसके पीछे फैक्टर दूसरे हैं। इसी तरह से उलट भी है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसके पीछे डिप्रेशन होगा वो
आम चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जब तक इंसान का दिमाग ठिकाने पे ना आए, उसके दिल में उमंग और खुशी के तराने ना बजें। तो तब ही उसके दिल में एक तरंग पैदा होती है, उमंग पैदा होती है, जोश पैदा होता है कि वो सेक्स की तरफ चाहता है और उसका तल्लक रखने को दिल करता है। वरना जिसके दिमाग में उदासी हो, मौत के ख्याल आ रहे हो, मायूसी हो, अपने आप को पे मुलामत कर रहा हो, सेल्फ इस्टीम ख़त्म हुई हो, अपने आप पे तरस आ रहा हो, वो क्या सेक्स की तरफ जाएगा? यानी कि वो इंसान वो फिर जाने से गुरेज़ा हो जाता है उसकी तरफ। सो दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो हमने इकट्ठा करना है और हमने समझना है कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था कि SSRIs मेजर हमारे हैं साइकाट्री के एंटी डिप्रेशन, लेकिन यहाँ पर वो क्या करते हैं कि एक चीज़ को ठीक कर देते हैं, डिप्रेशन को ठीक कर देते हैं, और दूसरी चीज़ को बढ़ा देते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो यहाँ पर पता ये चला कि दोनों बीमारियाँ, मर्दाना कमज़ोरी का इंटरेस्ट जो है वो कुछ और है और डिप्रेशन का इंटरेस्ट कुछ और है। तो ये दोनों फिर शरीक बन गए। एक चीज़ ठीक करें, मसलन SSRI दें, डिप्रेशन ठीक हो गया, लेकिन इरेक्टाइल फंक्शन ख़राब हो गया। तो इसका मतलब दोनों शरीक हुए, तो वो एक की कंध सिट्टी पावें अपनी छत भी गिर जाए। अच्छा, तो अब हम आते हैं इसके कि दोनों को हमने किस तरह मैनेज करना है। इसके लिए ख़ास किस्म के एंटी डिप्रेसेंट्स होंगे, लेकिन मैं उनका नाम आपसे शेयर नहीं करूंगा माजरत के साथ। वजह, मेरे पास हैं ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स जो कि दोनों साइड पे काम करते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी बेहतर करते हैं, डिप्रेशन को भी ठीक करते हैं। आप कहेंगे यार बड़े कंजूस और बड़े ही कॉन्स्टिपेटेड किस्म के आदमी हो, क्यों नहीं बताते, भला करो लोगों का। मुझे लोग बड़े कमेंट्स में भी गुस्से से बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आप बड़े लालची किस्म के आदमी हैं। ओ भाई, इसके पीछे भी ये राज है और ये राज आपके लिए बेहतर है। कभी मुहावरा सुना हुआ है कि बंदर के हाथ में उस तरह दें तो क्या होता है, अपना गला काट देता है, या बंदर के हाथ में माचिस दें तो क्या करता है, पूरे जंगल को आग लगा देता है। तो जनाब ये मेडिसिन जो होती हैं ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, और ख़ास तौर पे जो साइकेट्री की मेडिसिन है ये तो हमें दहाइयाँ गुजर गई हैं और उसका इस्तेमाल हम सीख रहे हैं। और एक बंदे पे एक टाइप का इफेक्ट आ रहा है, दूसरे पे दूसरा टाइप का इफेक्ट आ रहा है, एक पे 1% आ रहा है, दूसरे पे 100% इफेक्ट आ रहा है। तो इसका इस्तेमाल जो होता है बड़ा नाजुक होता है। तो ये नाजुकी जो है ना, ये फिर उसी डॉक्टर के हवाले ही करें, उसी साइकेट्रिस्ट के हवाले ही करें जो कि इसके इस्तेमाल को अच्छी तरह जानता हो और वसी तजर्बा रखता हो। अगर मैं नाम बता दूंगा, आप उसको वही तरह बंदर की तरह इस्तेमाल करेंगे, कहीं लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। आई एम सॉरी माजरत के साथ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी वीडियो का जो पार्ट 2 है, जो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, उसमें मैंने फिर डिस्कस करूंगा कि हम फिर डिप्रेशन से कैसे अपने आप को दूर कर सकते हैं, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, हम अपनी अमूमी सेक्सुअल हेल्थ है उसको हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि ताकि ये दोनों चीज़ें आपसे परे परे, यानी कि दूर दूर रहें। तो उस चीज़ को हम अच्छी तरह हम डिस्कस करेंगे। तो फिर ये चीज़ है जिस पे आपने अमल करना है, बजाय मेडिसिन के पीछे भागने के। उन बिहेवियर्स को, उन चीज़ों को फॉलो करना है जो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप इन दोनों बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप कभी अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।